समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। एक मेल आया है उत्तर प्रदेश भदोई से। मयंक, इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1979 और 5:26 भदोई। तो मयंक जी, आपका जो है मेष लग्न है और लग्न में मंगल सूर्य बुध एक साथ जिस तरह से बैठा है और पंचम भाव में राहु और शनि के संग बैठा है और आपकी तुला राशि है। तो एक बात कहूँगा कि पंचम भाव में लग्न से यानी कि सिंह राशि में आपका शनि बैठा है और राहु के साथ, और वर्तमान काल में बेटा आपकी जो है 26 जनवरी 2005 से 26 जनवरी 2024 तक यह शनि की महादशा चल रही है। तो यह 19 वर्षीय शनि की महादशा, बोले इसमें दो राय नहीं है कि इसने जीवन में स्थिरता आपको लाने के लिए आई थी और आपके लाइफ को इसने सेटल कर दिया, इस्टेब्लिश्ड कर दिया। इसके साथ साथ यह 19 वर्षीय शनि की महादशा बोले जीवन की एक बहुत बढ़िया महादशा रही, इसमें दो राय नहीं है। यह ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर के, काम को लेकर के, काम के डेवलपमेंट्स को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, बुद्धि के विकास को लेकर के, हर मामले में यह 19 वर्षीय शनि की महादशा भाग्यवर्धक, उन्नतिप्रद और लाभप्रद और अचीवमेंट कारक महादशा रही और रहेगी। अच्छा, अब बात यह आई कि इस समय चतुर्थ भाव में जो है आपके केतु जो है शनि चल रहा है, और शनि जिस तरह से चतुर्थ भाव में चल रहा है और दसम लग्न कुंडली से बोले दसम भाव में चल रहा है और चंद्र कुंडली से चतुर्थ भाव में चल रहा है। तो एक चीज़ है कि भूमि, गृह, वाहन, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी डेवलपमेंट और काम को लेकर के भाग दौड़ बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा सा काम काज में, पैसे के ट्रांजैक्शन के मामले में, पैसे के इन्वेस्टमेंट के मामले में, नई योजनाओं में, नए पार्टीज़ को लेकर के थोड़ा हर प्रकार की बड़े सावधानी रखना आवश्यक है। लापरवाही या जल्दबाजी में काम किए हुए बोले ये नुकसान दे सकते हैं। थोड़ा सा एक वर्ष का जो पीरियड है ये 2021 का, इसके अंदर बेटा हर प्रकार से थोड़ा सा सावधान रहिए और तिकड़मी लोगों से, मीठा बोलने वाले लोगों से थोड़ा सा जो है अपने दिमाग को खुला रखिए और सचेत रह करके चलने की ज़रूरत है। समय आपका अच्छा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना है कि आपके कुंडली में जिस तरह से ये शुक्र जो है बैठा हुआ है उच्च राशि का 12वें भाव में और लग्न में मंगल सूर्य बुध बैठा है, तो एक चीज़ कहना है कि एक फर्स्ट क्लास मूंगा, और वो भी कम से कम समझ जाइए कि 10 से 12 कैरेट का मूंगा ओवल शेप में, और एक फिरोज़ा, ईरानी फिरोज़ा, ये दोनों चीज़ आपको पहनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर हेल्थ, फॉर मेंटल टेंशन, फॉर मेंटल पीस और स्वास्थ्य की दृष्टि से हर मामले में ये आपके लिए रक्षक भाग्यवर्धक रहे। और पैसा जितना अपने पास से बेटा अलग हटाते रहोगे, साइड में इन्वेस्ट और ब्लॉक करते रहोगे, तो पैसा ठहरता रहेगा। अगर पैसे का हाथ में रखने की पैसे को कोशिश करोगे तो ये पैसा बोले शुक्र जिस तरह से बैठा है, तो ऐसे लोग खर्च करने में और शौकीनी में बोले जो है धुआंधार खर्चा करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोले पैसा इन्वेस्टमेंट बोले जितना अलग हटाते रहोगे ये तुम्हारे लिए हमेशा बोले फेवरेबल रहेगा। स्वास्थ्य और एक्सीडेंटल ट्रबल्स को लेकर के बोले ये जो मैंने बताया है
एक मूंगा और एक फिरोज़ा, और बीच में उसमें हम चाहते हैं कि एक नवग्रह तांत्रिक यंत्र रहे, ऐसा एक पेंडल बने और गले में उसको पहनो। ये तुम्हारे लिए बेटा बहुत ज़रूरी है, हैं? और लाइफ लॉन्ग ज़रूरी है। मूंगे का वेट ज़रूर जो है ये 10 कैरेट से कम नहीं होना चाहिए और 13 कैरेट के अंदर होना चाहिए। नमस्कार जी। एक मेल आया है ये शिप्रा टंडन, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1983, दोपहर में 1:10। इन्होंने पूछा है कि हमारा व्यापार में गड़बड़ियाँ चल रही हैं, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है और कर्ज में डूबे हुए हैं, और ये कर्ज से कब तक मुक्ति मिलेगी? तो शिप्रा जी एक बात बताएँ कि बेटा, आपकी वर्तमान काल में आपका जो है वृश्चिक लग्न है और राशि आपकी तुला है, और जिस तरह से चंद्रमा आपका शनि के संग बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा है, और चंद्रमा की पूरी दृष्टि धन स्थान में पड़ रही है, और धनेश आपका धन का मालिक बृहस्पति लग्न में आपके बैठा हुआ है केतु के संग, और आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है। तो काल सर्पयोग, पहले एक बात बता दें कि काल सर्पयोग जिस तरह से आपके बैठा हुआ है, तो ये लग्न से और सप्तम भाव से संबंध रख रहा है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। ख़ास करके बोले अपने मन स्थिति पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है कि जिसके कुंडली में काल सर्पयोग बैठ जाए और लग्न और सप्तम भाव से संबंध रखे, तो एक चीज़ है कि ऐसे लोगों का स्वास्थ्य, बोले आज अच्छे खासे हैं और नहा धो कर के आए, कपड़ा पहन रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, बोले आज तो मैं ठीक हूँ, और एकाएक कुछ ना कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे लोगों को ठंड से ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, बोले ये सब कभी सूट नहीं करेगा। एसी भी डायरेक्ट कभी सूट नहीं करेगा। थोड़ा-सा ठंड से, ठंडी चीज़ों से बचा करो, और जहाँ तक हो सके बोले फ्रेश फूड खाया करो, फ्रेश खाना खाया करो। बासी खाना तुम्हें बेटा ज़हर का काम करेगा। दूसरी चीज़ ये कि पैसे की सोच वो तो चौबीसों घंटा दिमाग में चलती रहती है। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसा आए, कैसे पैसे को पकड़ा जाए, बोले इसमें दो राय नहीं है। अब रहेगी बात ये कि वर्तमान काल में बेटा तुम्हारी शनि की महादशा चल रही है। ये शनि की महादशा शुरू भई है 6 सितंबर 2009 से शुरू भई है, और यह 6 सितंबर 2028 तक यह शनि की महादशा रहेगी। तो शनि की महादशा एक चीज़ है कि जिस तरह से शनि का प्लेसमेंट है, अगर तुम चाहती हो सुखी रहना, तो एक बात हमारी गांठ बांध लो दिमाग में कि जितना पैसा अपने पास से अलग हटाती रहोगी, साइड में इन्वेस्ट और ब्लॉक करती रहोगी, और अपने पास से मतलब पैसा पॉकेट में रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर पॉकेट में पैसा रखने की कोशिश करोगी तो ये चैलेंज है हमारा कि पैसा ठहरेगा नहीं। तो ऐसे लोगों को एक जीवन में एक सिद्धांत बना लेना चाहिए कि अपने पास 100, 200, 500 रखें, पैसा ज़्यादा अपने पास रखना ही नहीं है। नहीं रखोगी तो सुखी रहोगी। दूसरी बात ये कि आर्थिक स्थिति में जहाँ तक सुधार की बात किया जाए, तो इसमें दो राय नहीं है कि 2021 तक अभी बोले स्थितियाँ ऐसे ही लष्टम-पष्टम चलती रहेंगी, काम-काज होते रहेंगे और पैसा भी आता रहेगा, लेकिन बचत बरकत नहीं होने देगा। हाँ, 2022 जब आएगा, वहाँ से 2022 खत्म होते-होते आर्थिक स्थिति में सुधार निश्चित आएगा, और धीरे-धीरे कर्ज से मुक्ति भी यह शनि जाते-जाते बोले तुम्हें दिला के जाएगा। शनि 2028 तक है। इसके अंदर बोले तुम कोशिश करो कि धीरे-धीरे लोन को थोड़ा ही थोड़ा ये भरते चले गए, यही तुम्हारे लिए शुभफलप्रद रहेगा। 2022, 2021 और 19 से बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए उन्नतिप्रद, भाग्यवर्धक और लाभप्रद रहेगा। मिला है सुल्तानपुर से, उत्तर प्रदेश। इनका नाम है तपन टंडन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1980 और रात को 8:40 सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी ने पूछा है कि
ये बच्चा ज़मीन लेना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो कब तक आने के योग दिखते हैं? तो एक बात बताएं कि तपन, तुम्हारी बेटा कुंडली मिथुन लग्न की है और तुम्हारी कन्या राशि है, और जिस तरह से तुम्हारी कुंडली में चार चार ठो ग्रह चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो है चंद्र कुंडली में लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा है। तो ऐसे लोगों के संग एक चीज़ मैंने देखी है कि ऐसे लोगों के जीवन काल में जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों के लिए हमेशा बोले फेवरेबल रहता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक दो नहीं, कम से कम ऐसे लोगों के जीवन काल में ऐसे लोगों के पास बोले कम से कम 7-8 प्रॉपर्टियां होती हैं, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो बेटा तुम्हारा प्लान ज़मीन प्रॉपर्टी को लेकर के पिछले खास करके हम देख रहे हैं कि 6-8 महीनों से चल रहा है और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि आने वाले 8 नवंबर के पश्चात, 8 नवंबर 2020 के पश्चात, यानी कि नवंबर को निकाल दो तो 2020 का दिसंबर और 2021, इसके अंदर बोले प्रॉपर्टी निश्चित आ रही है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहाँ तुम लोग रह रहे हो तो वहाँ से उसी के आसपास में थोड़ा पश्चिम दिशा के तरफ बोले प्रॉपर्टी आते दिख रही है। अच्छा, तुम्हारी कुंडली में बेटा जिस तरह से योग है, तो ऐसे लोगों को एक चीज़ मैंने देखी है कि जितना भी बोले रनिंग टाइप ऑफ वर्क करेंगे, वही इनके लिए हमेशा शुभ फलप्रद रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि वर्तमान काल में बेटा आपकी जो है गुरु की महादशा चल रही है, और यह गुरु की महादशा 15 जुलाई 2019 से शुरू हुई है और 15 जुलाई 2035 तक रहेगी। तो गुरु की महादशा यह जो है 19 वर्षीय गुरु की महादशा बोले आपके जीवन की बोले इसमें दो राय नहीं है कि एक बहुत बढ़िया महादशा रहेगी। यही गुरु की 16 वर्ष की जो गुरु की महादशा है, इसके अंदर एक दो नहीं, कम से कम 6 प्रॉपर्टी बेटा तुम्हें दिलाएगी, और आंख बंद करके प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करो, यही तुम्हारे लिए हमेशा शुभ फलप्रद रहेगा।